जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। ऐसे पुरुष की पत्नी पराये पुरुषों के पास जाती है। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। यह प्यार और विश्वास से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला अपने पति के होते हुए भी किसी और मर्द के पास क्यों जाती है? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह होती है या यह सिर्फ उसकी पसंद होती है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी आदमी की बीवी उसे छोड़कर किसी और मर्द के पास चली गई। ऐसे हालात में आदमी को बहुत तकलीफ होती है। वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसने तो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, फिर भी उसे किसी और के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह किसी खास वजह से होता है? क्या इसमें पति की कोई गलती होती है या फिर यह स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है? कई लोग इसे औरत की बेवफाई कहते हैं तो कुछ लोग इसे उसकी मजबूरी मानते हैं। ऐसे मामलों में आम तौर पर क्या देखा जाता है? मित्रों, कई बार पति अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता, जिससे वह अकेलापन महसूस करती है और कोई और उसकी भावनाओं को समझने लगता है। कभी कभी शादी के बाद भी पुराने प्यार की यादें दिल में बनी रहती हैं और स्त्री चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती। कुछ महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न और ऐशो आराम की जिंदगी चाहती हैं और जब उनका पति वह सब नहीं दे पाता तो वे किसी और की ओर आकर्षित हो जाती हैं। कुछ स्त्रियों को रिश्तों में सिर्फ नया और रोमांचक अनुभव चाहिए होता है, इसलिए वे अपने पति से हटकर कुछ नया तलाशती हैं। समाज पर इसका असर क्या होता है? जब एक महिला अपने पति के साथ होते हुए भी किसी और मर्द के साथ जुड़ जाती है तो इसका असर सिर्फ पति पत्नी पर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर इसमें बच्चे भी हैं तो उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके? मित्रों, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसी स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए, उसे कैसे समझना चाहिए कि गलती उसकी है या उसकी पत्नी की, और अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो उसे कैसे संभालना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। मित्रों, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या किया जाए और अगर ऐसा हो जाए तो इसे कैसे संभाला जाए। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ब्रह्मा देव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मन में बहुत दिनों से चल रहे हैं। ब्रह्मा देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी पूछती हैं, प्रभु, वह कौन सी स्त्री है जो पराये पुरुषों के पास जाती है? क्या हर स्त्री ऐसा करती है या इसके पीछे कोई विशेष कारण होते हैं? क्या स्त्री का मन इतना चंचल होता है कि वह अपने पति को छोड़कर किसी और की ओर आकर्षित हो जाती है? क्या इसमें पुरुष की कोई गलती होती है या केवल स्त्री ही दोषी होती है? क्या कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो एक स्त्री को अपने पति के प्रति बेवफाई करने के लिए मजबूर कर देती हैं? प्रभु, क्या विवाह के बाद भी स्त्री का किसी अन्य पुरुष की ओर झुकाव हो सकता है? क्या पति की बेरुखी स्त्री को पराये पुरुषों की ओर जाने पर मजबूर कर सकती है? और प्रभु, क्या आर्थिक तंगी स्त्रियों को मजबूर कर सकती है कि वे ऐशो आराम के लिए किसी अन्य पुरुष का सहारा लें? क्या हर स्त्री के मन में यह लालसा होती है कि कोई दूसरा पुरुष उसकी तारीफ करे और उसे महत्व दे? क्या स्त्री को अपने जीवन में रोमांच और नयापन चाहिए, इसलिए वह अपने पति के होते हुए भी किसी और की ओर देखती है? क्या स्त्री अपने पति से ज्यादा किसी और पुरुष पर विश्वास करने लगती है? क्या स्त्री को अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनना अधिक पसंद होता है और जो पुरुष उसकी प्रशंसा करता है वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती है? क्या विवाह के बाद भी पुराने प्रेम की यादें स्त्री को विचलित कर सकती हैं?
क्या स्त्री अपने विवाह से संतुष्ट नहीं होती इसलिए वह किसी और के बारे में सोचने लगती है? क्या स्त्री को अपने पति से अधिक ध्यान और प्रेम चाहिए होता है और जब उसे यह नहीं मिलता तो वह किसी और की ओर बढ़ जाती है? क्या पारिवारिक झगड़े स्त्री को पराये पुरुषों की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या माता पिता का बचपन में मिला गलत संस्कार भी इसका कारण हो सकता है? क्या स्त्री की संगति का इस पर प्रभाव पड़ता है? क्या फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाए जाने वाले प्रेम प्रसंगों का प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है? प्रभु, क्या आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर स्त्रियां अपनी सीमाएं भूलने लगती हैं? क्या पुरुषों की तरह स्त्रियां भी अब खुले विचारों वाली हो गई हैं, इसलिए वे किसी एक रिश्ते में बंध कर नहीं रहना चाहती? क्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा वफादार होते हैं? और प्रभु, क्या स्त्री अपने जीवन साथी की कमजोरियों से परेशान होकर किसी और का सहारा लेने लगती है? क्या स्त्री के मन में यह भावना होती है कि उसे हमेशा कोई न कोई प्यार करने वाला चाहिए? क्या पति के प्रति शिकायतें उसे किसी और के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं? क्या स्त्री का मन पुरुष की मीठी बातों में जल्दी फंस जाता है? क्या स्त्रियां अपने पति से ज्यादा अपने प्रेमी की हर बात को सही मानने लगती हैं? क्या विवाह के बाद भी स्त्रियां अपने प्रेमी से जुड़ी रहती हैं? क्या स्त्रियों को दूसरों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है? क्या स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकती इसलिए उसे किसी और की तलाश रहती है? हे प्रभु, क्या प्रेम और समर्पण केवल स्त्री का कर्तव्य है? क्या पुरुष को भी अपने आचरण पर विचार नहीं करना चाहिए? जब एक स्त्री अपने पति से प्रेम, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव नहीं पाती तो क्या यह उसका अधिकार नहीं कि वह अपने लिए सही मार्ग तलाशे? क्या सच्चे प्रेम और आपसी समझ के बिना कोई भी रिश्ता टिक सकता है? हे प्रभु, स्त्री केवल किसी की परछाई नहीं, वह स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। अगर समाज उसे समानता, सम्मान और सही मार्गदर्शन दे तो क्या वह अपने कर्तव्यों से विमुख होगी? है प्रभु, क्या समय आ गया है कि हम स्त्री को समझने और उसे आदर देने की दिशा में सोचें? है प्रभु, स्त्री को केवल दोष देना उचित है या यह भी देखना चाहिए कि उसे किस तरह का प्रेम, सम्मान और सहारा मिला? क्या समाज ने उसे बराबरी का स्थान दिया या केवल एक दायित्व निभाने वाला माना? क्या स्त्री की इच्छाओं, उसके सपनों और उसकी भावनाओं का भी कोई मूल्य है? क्या विवाह केवल एक सामाजिक बंधन है या उसमें प्रेम और आपसी सम्मान की आवश्यकता होती है? क्या पति के प्रति शिकायत उसे किसी और के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं? क्या स्त्री का मन पुरुष की मीठी बातों में जल्दी फंस जाता है? क्या स्त्रियां अपने पति से ज्यादा अपने प्रेमी की हर बात को सही मानने लगती हैं? क्या विवाह के बाद भी स्त्रियां अपने प्रेमी से जुड़ी रहती हैं? क्या स्त्रियों को दूसरों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है? क्या स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकती इसलिए उसे किसी और की तलाश रहती है? क्या स्त्री अपने विवाह से संतुष्ट नहीं होती इसलिए वह किसी और के बारे में सोचने लगती है? क्या स्त्री को अपने पति से अधिक ध्यान और प्रेम चाहिए होता है और जब उसे यह नहीं मिलता तो वह किसी और की ओर बढ़ जाती है? क्या पारिवारिक झगड़े स्त्री को पराये पुरुषों की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या माता पिता का बचपन में मिला गलत संस्कार भी इसका कारण हो सकता है? क्या स्त्री की संगति का इस पर प्रभाव पड़ता है? क्या फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाए जाने वाले प्रेम प्रसंगों का प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है? प्रभु, क्या आधुनिकता और स्वतंत्रता के नाम पर स्त्रियां अपनी सीमाएं भूलने लगती हैं? क्या पुरुषों की तरह स्त्रियां भी अब खुले विचारों वाली हो गई हैं, इसलिए वे किसी एक रिश्ते में बंध कर नहीं रहना चाहती? क्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज्यादा वफादार होते हैं? और प्रभु, क्या स्त्री अपने जीवन साथी की कमजोरियों से परेशान होकर किसी और का सहारा लेने लगती है? क्या स्त्री के मन में यह भावना होती है कि उसे हमेशा कोई न कोई प्यार करने वाला चाहिए? हे प्रभु, क्या प्रेम और समर्पण केवल स्त्री का कर्तव्य है? क्या पुरुष को भी अपने आचरण पर विचार नहीं करना चाहिए? जब एक स्त्री अपने पति से प्रेम, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव नहीं पाती तो क्या यह उसका अधिकार नहीं कि वह अपने लिए सही मार्ग तलाशे? क्या सच्चे प्रेम और आपसी समझ के बिना कोई भी रिश्ता टिक सकता है? हे प्रभु, स्त्री केवल किसी की परछाई नहीं, वह स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। अगर समाज उसे समानता, सम्मान और सही मार्गदर्शन दे तो क्या वह अपने कर्तव्यों से विमुख होगी? है प्रभु, क्या समय आ गया है कि हम स्त्री को समझने और उसे आदर देने की दिशा में सोचें?
भगवान ब्रह्मा देव माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर बोले, माता तुमने समस्त मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा। ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाने लगे और बोले, एक समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। धर्मपाल एक व्यापारी था और व्यापार के सिलसिले में उसे अक्सर नगर से बाहर जाना पड़ता था। सुमति देखने में अत्यंत सुंदर थी और उसका व्यवहार भी बहुत सरल और सौम्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सुमति को अकेलापन महसूस होने लगा। धर्मपाल की अनुपस्थिति में एक अन्य पुरुष जिसका नाम रवि था ने सुमति से मित्रता कर ली। रवि चालाक और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो सुमति के मन की कमजोरी को भांप गया। पहले वह उसकी भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने लगा। धीरे धीरे सुमति और रवि के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। शुरुआत में सुमति को अपने किए पर पछतावा होता था, लेकिन रवि की मीठी बातों में आकर वह बार बार उससे मिलने लगी। जब भी धर्मपाल नगर से बाहर जाता सुमति रवि के साथ समय बिताने लगी। धीरे धीरे यह संबंध इतना गहरा हो गया कि सुमति अपने पति धर्मपाल से दूर होती गई। समय बीतता गया और एक दिन धर्मपाल को इस बात की भनक लग गई कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ संबंध बना रही है। धर्मपाल को इस सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। वह अत्यंत दुखी और हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। समाज की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई थी। उसने कई बार सुमति से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमति अब उसके प्रति उदासीन हो गई थी। धर्मपाल ने सोचा कि क्या उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त प्रेम और समय नहीं दिया था। क्या उसकी ही कोई कमी थी जिससे उसकी पत्नी किसी और के पास चली गई, या यह सिर्फ सुमति की चंचलता थी। इन सवालों का उत्तर पाने के लिए उसने एक संत के पास जाने का निश्चय किया। धर्मपाल संत के आश्रम में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और दर्द के भाव स्पष्ट दिख रहे हैं। वह संत के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कहने लगता है, हे महात्मा, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरा हृदय टूट चुका है, मेरी आत्मा व्यथित है। मैं नहीं जानता कि इस जीवन में मुझसे कहाँ गलती हो गई। मैंने अपने परिवार को प्रेम दिया, मैंने अपनी पत्नी को हर संभव सुख सुविधा दी, फिर भी मेरी पत्नी मुझसे विमुख क्यों हो गई। मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि यह सब क्यों हुआ। यह संसार क्या केवल छल और मोहमाया से भरा है? क्या सच्चा प्रेम और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं? प्रभु, जब मैंने विवाह किया तो मैं अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह मेरी संसार की सबसे प्रिय वस्तु थी। मैंने उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी मैं हर बार उसके लिए बहुमूल्य वस्त्र, गहने और अन्य उपहार लाता था। मैं उसके हर सुख दुख में साथ था। फिर भी जब समय बीता वह मुझसे दूर क्यों हो गई? क्या मेरा प्रेम उसके लिए पर्याप्त नहीं था? क्या मैं उसे वह सुख नहीं दे सका जिसकी वह हकदार थी? मैं सोचता हूँ कि जब मैंने उसे इतना प्रेम दिया तो वह किसी और के पास क्यों चली गई? क्या स्त्री का मन इतना चंचल होता है कि वह अपने पति की अनुपस्थिति में किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है? प्रभु, मैं जब भी व्यापार के लिए नगर से बाहर जाता तो मुझे यह विश्वास रहता कि मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी अनुपस्थिति में वह किसी और के साथ संबंध बना रही थी। जब मुझे पहली बार इस बारे में संदेह हुआ तो मैंने इसे केवल मन का भ्रम समझा। मैंने सोचा कि मेरा मन गलत सोच रहा है, लेकिन जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे उस पुरुष के साथ देखा तो मेरा पूरा संसार बिखर गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरा हृदय इतना भारी हो गया कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रभु, क्या यह मेरी ही गलती थी? क्या मैं ही अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे सका? क्या पुरुष की व्यस्तता ही उसके वैवाहिक जीवन की विफलता का कारण बनती है? यदि हाँ, तो फिर संसार में ऐसे कितने ही पुरुष होंगे जो अपने व्यापार, नौकरी या किसी अन्य कारण से व्यस्त रहते हैं।
क्या उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती हैं? यदि नहीं, तो फिर मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उसका स्वभाव था या फिर यह संसार की कोई अटल सच्चाई है कि जब पुरुष दूर होता है तो स्त्री का मन किसी और की ओर आकर्षित हो जाता है? क्या स्त्री की निष्ठा और प्रेम केवल तभी तक टिकता है जब तक कि पुरुष उसके पास रहता है, या फिर यह केवल मेरी ही पत्नी थी जो इस तरह की थी? प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या पुरुष ही इस कष्ट का भागी होता है? क्या कोई ऐसा विधान नहीं जिससे यह समझा जा सके कि कौन दोषी है? समाज कहेगा कि गलती मेरी थी क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर बाहर जाता था, लेकिन प्रभु, यह तो व्यापार की आवश्यकता थी। क्या हर व्यापारी, हर सैनिक, हर वह पुरुष जो अपने कर्तव्यों के कारण घर से बाहर जाता है, उसकी पत्नी भी उसे धोखा देगी? अगर ऐसा है तो फिर विवाह नाम का बंधन क्यों बनाया गया? यदि नारी का मन इतना अस्थिर होता है तो फिर समाज उसे पूजनीय क्यों मानता है? मैंने सुना है कि नारी शक्ति का प्रतीक होती है, वह स्नेह और प्रेम की मूर्ति होती है, लेकिन जब वही नारी अपने पति को छोड़ किसी और के पास जाती है तो फिर यह शक्ति कहाँ चली जाती है? क्या यह केवल एक मोह है या फिर नारी का वास्तविक स्वरूप ऐसा ही है? प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पुरुष भी ऐसा ही करता है? क्या पुरुष भी जब अपनी स्त्री से दूर होता है तो किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है? यदि हाँ, तो फिर स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? यदि नहीं, तो फिर स्त्री ही ऐसा क्यों करती है? प्रभु, मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता था, उसे सच्चे मन से चाहता था, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अब जब उसने मेरी निष्ठा को ठुकरा दिया है तो मैं क्या करूं? क्या मैं उसे क्षमा कर दूं? क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या मैं इस संसार के नियमों को स्वीकार कर लूं कि नारी का मन अस्थिर होता है और इसे बदला नहीं जा सकता? क्या मैं अब किसी अन्य स्त्री पर विश्वास कर सकता हूं? यदि मैं पुनः विवाह करूं तो क्या यह निश्चित है कि मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे धोखा नहीं देगी? क्या यह संसार केवल धोखे और छल का खेल है जहां सच्चे प्रेम और निष्ठा का कोई स्थान नहीं? प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा हृदय शोक और क्रोध से भरा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। क्या मैं अपनी पत्नी को दंड दूं? क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या मैं स्वयं को ही इसका दोषी मान लूं, या फिर यह केवल भाग्य का खेल है जो मेरे साथ घटित होना था? प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं इस संसार में कैसे आगे बढ़ूं? क्या नारी और पुरुष की निष्ठा एक समान होती है या फिर स्त्री का मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है? क्या नारी का प्रेम केवल तब तक सीमित रहता है जब तक पुरुष उसके पास रहता है? धर्मपाल के प्रश्न समाप्त होते हैं। वह संत की ओर देखता है जो ध्यान में लीन है। अब संत जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे और धर्मपाल को इस रहस्य का ज्ञान कराएंगे। संत ने धर्मपाल को शांत किया और बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय व्यथित है, तुम्हारा मन भ्रमित है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान कराऊंगा। सबसे पहले यह समझो कि न तो समस्त स्त्रियां चंचल होती हैं और न ही समस्त पुरुष निष्ठावान। किसी व्यक्ति के आचरण को पूरे समाज का स्वभाव मान लेना उचित नहीं है। तुमने पूछा कि क्या स्त्रियां ही अस्थिर होती हैं? क्या केवल स्त्रियां ही अपने पति की अनुपस्थिति में किसी और की ओर आकर्षित हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में अस्थिर मन केवल स्त्री का नहीं होता, यह तो मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति के विचारों और उसके मूल्यों पर। स्त्री हो या पुरुष, जिसका मन संयमित नहीं, जिसकी बुद्धि भटकी हुई है, वही अपने मार्ग से विचलित होता है। तुमने कहा कि तुमने अपनी पत्नी को प्रेम दिया, सुख सुविधाएं दी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। यहाँ प्रश्न यह है कि प्रेम का अर्थ क्या केवल धन, वस्त्र और आभूषण देना ही है? प्रेम का सबसे बड़ा आधार विश्वास और मानसिक संबंध होता है। क्या तुमने अपनी पत्नी के मन को समझने का प्रयास किया? क्या तुमने उसकी भावनाओं को सुना? यह भी सत्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी प्रेम और सम्मान दो, वे फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी ऐसे होते हैं। अब तुमने पूछा कि क्या पुरुष भी ऐसा करते हैं? निश्चित रूप से पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। संसार में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां पुरुष अपनी पत्नियों से अधिक धन, अधिक रूप और अधिक सुख के लिए दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दोष स्त्री या पुरुष का नहीं है, दोष उस
मनुष्य का है जो अपने भीतर संयम नहीं रखता। अब प्रश्न उठता है कि तुम क्या करो वत्स। जीवन केवल एक घटना से समाप्त नहीं होता। तुमने अपनी पत्नी को सच्चे मन से प्रेम किया, लेकिन यदि उसने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले जो प्रेम और निष्ठा को समझते हैं और जीवन भर अपने रिश्ते को निभाते हैं, दूसरे जो अपने स्वार्थ और क्षणिक सुख के लिए किसी भी रिश्ते को तोड़ सकते हैं। अब यह मत सोचो कि यदि एक व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया तो सारी स्त्रियां ऐसी होंगी। यदि एक पेड़ का फल कड़वा निकला तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा बाग ही बर्बाद है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम अपनी पत्नी के धोखे से दुखी हो, लेकिन क्या यह सही होगा कि तुम सारा जीवन इसी दुख में निकाल दो? यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर सका तो उसके लिए रोकर तुम अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करो? क्षमा करो, लेकिन भूलो मत, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके पास लौट जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को इस बोझ से मुक्त कर लो। यदि तुम जीवन भर इस घाव को अपने भीतर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा। क्या पुनर्विवाह करना सही होगा? यदि तुम्हारे मन में यह संदेह है कि कोई भी स्त्री भरोसेमंद नहीं होती तो तुम्हें पहले अपने विचारों को बदलना होगा। दुनिया में लाखों ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रेम और निष्ठा की मूर्ति हैं, लेकिन यदि तुम हर स्त्री को उसी दृष्टि से देखोगे तो सच्चे प्रेम को पाने से वंचित रह जाओगे। क्या स्त्री का मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है? नहीं, मनुष्य का स्वभाव केवल उसकी परवरिश, विचार और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नारी केवल प्रेम और सम्मान चाहती है। यदि उसे यह सब मिलता है तो वह अपना सब कुछ समर्पित कर सकती है, लेकिन अगर कोई स्वभाव से ही लोभी है, अस्थिर है, तो वह किसी भी स्थिति में विश्वासघात कर सकती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन किसी एक रिश्ते से समाप्त नहीं होता। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। वत्स, जीवन बहुत बड़ा है। एक बुरा अनुभव तुम्हारे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर सकता। विश्वासघात से टूटा व्यक्ति वही होता है जो अपने दुख को पकड़कर बैठा रहता है, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही जीवन में सच्ची खुशी पाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दुख में जीवन भर रहोगे या इसे एक सीख मानकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओगे? धर्मपाल की आंखों में संत की बातें सुनकर एक नई रोशनी आ गई थी। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इस दुख को अपने जीवन का अंत नहीं बनने दूंगा, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का आधार बनाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन की सच्चाई है। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।